गुड मॉर्निंग क्लास 9। अब तक आपको व्याकरण में हमने सिखाया शब्द और पद, उपसर्ग और प्रत्यय, अनुनासिक और अनुस्वार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद भी हमने सीखा। अब हमारे पास रह गया है विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक और पर्यायवाची शब्द। ये 3 चीजें हमारी अभी रह गई हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे विपरीतार्थक शब्द से। विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द, इसके लिए पहला उदाहरण है। इसको हम ऐसे समझेंगे, आपको ये 4 उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 है, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आय से अधिक व्यय करने वाला सुखी नहीं रहता। समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ विष भी निकला। तो बच्चों, आपने देखा कि हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य ये सत्य। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आय से अधिक व्यय करने वाला सुखी नहीं होता। समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ विष भी निकला। तो बच्चों, इन वाक्यों के रेखांकित पदों को ध्यान से देखिए और समझिए इनको। आपने देखा कि यहाँ पर एक पद दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहा है। जैसे असत्य, ये सत्य, असत्य का मतलब झूठ और सत्य का अर्थ सच। अंधकार का मतलब अंधेरा, प्रकाश का मतलब उजाला। तो ये बिल्कुल अलग है, इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। आय व्यय, आय है इनकम, व्यय है खर्च। अमृत और ये विष। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि शब्द के विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी एक शब्द या पद, जैसे असत्य, अंधकार, आय, अमृत, ये शब्द या पद वाक्य में प्रयोग हैं तो ये पद हैं, अलग होते तो ये शब्द होते। तो इनके बिल्कुल उल्टा अर्थ, विपरीत का मतलब होता है उल्टा अर्थ, उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार विलोम शब्द की परिभाषा क्या बनी? विलोम शब्द की परिभाषा हुई, पद या शब्द के विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द या पद विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत का विलोम विष, आय का विलोम व्यय, असत्य का विलोम सत्य, अंधकार का विलोम प्रकाश। तो बच्चों, एक चीज और ध्यान देने वाली है इसमें, विलोम शब्दों के में जो जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द होते हैं ना, तो अगर हम इनके विलोम लिखेंगे तो इन्हीं के विलोम, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, देशज का विलोम देशज ही होगा। तो अब उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि हम विलोम शब्द कहते किसको हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है। जो अपने से ठीक उल्टा अर्थ प्रदान करता है वह विलोम शब्द होता है। और विलोम शब्द अधिकतर बच्चों जोड़े में होते हैं। जैसे आपको मैंने पहले कभी समास समझाए होंगे तो 8th में पढ़े होंगे आपने समास, द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास भी जोड़े में होता है। तो ऐसे ही विलोम शब्द भी जोड़े में होते हैं। तो यहाँ देखिए,
आपके पास इतने सारे विलोम शब्द, कम से कम 50 विलोम शब्द आपको लिखने के लिए दूंगी। इसकी PDF भी बना कर दूंगी, तब आप अपनी कॉपी में इसको लिखिए। पहले विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए कि किसे कहते हैं विलोम शब्द, उसके एग्जाम्पल लिखिए, फिर ये 50 विलोम शब्द लिखिएगा। जैसे देखिए, अनुकूल, प्रतिकूल, आवरण, अनावरण, आस्था, अनास्था, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कुटिल, सरल, कृतज्ञ, कृतघ्न, अनुराग, विराग, अनिवार्य, ऐच्छिक, आयात, निर्यात, आकर्षण, विकर्षण, अनुरक्ति, विरक्ति, अपव्यय, मितव्यय, आसक्त, अनासक्त, आर्द्र, शुष्क, आगत, विगत, तीक्ष्ण, कुंठित। शुष्क शब्द यहाँ पर इष्ट, अनिष्ट, उत्तम, अधम, अनभिज्ञ, भिज्ञ, उन्नति, अवनति, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उष्ण, शीत, ऋणी, उऋण, औचित्य, अनौचित्य, कृपण, उदार, कुरूप, सुरूप, पाश्चात्य, पौर्वात्य, प्रमुख, गौण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रवृत्ति, निवृत्ति, वादी, प्रतिवादी, खंडन, मंडन, चंचल, स्थिर, चेतन, जड़, जंगम, स्थावर, जल, थल, सृष्टि, प्रलय, संयोग, वियोग, सक्रिय, निष्क्रिय, संधि, विग्रह, ध्वंस, निर्माण, निंदा, स्तुति, निरक्षर, साक्षर, निरामिष, सामिष, नूतन, पुरातन, मिथ्या, सत्य, लिप्त, निर्लिप्त, वृद्धि, ह्रास, हर्ष, शोक, हास, रुदन। तो देखिए, ये सारे एक दूसरे का विलोम अर्थ दे रहे हैं। यदि आपको इन शब्दों के अर्थ नहीं भी आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।